हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। और दोस्तों, कल रात 11 बजे के आसपास एक न्यूज़ आई कि अडानी का जो एफपीओ आया था अभी, अडानी इंटरप्राइजेस का, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया और वो अपने इन्वेस्टर्स के पैसे वापस कर देंगे। तो ये इस तरह की न्यूज़ आई, उसके बाद ट्विटर में तो हंगामा हो गया कि ये एक अर्थक्वेक है, मिनी अर्थक्वेक कह सकते हैं इसको, बैंकिंग सेक्टर्स के लिए और ऐसा और वैसा। हालांकि आज ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। और आज मार्केट ओपन हुआ उसके बाद फिर एक क्रेडिट स्विस की तरफ से बयान आ गया कि उन्होंने जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं उनकी लेंडिंग वैल्यू को ज़ीरो कर दिया। मतलब वो एज अ कोलेट्रल उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसको देख के सिटी ने भी यही फैसला ले लिया। मतलब उनकी लेंडिंग रेट्स, जो लेंडिंग वैल्यू जो है उसकी, अडानी ग्रुप ऑफ शेयर, अडानी ग्रुप का कोई भी शेयर, उसकी वैल्यू को जीरो कर दिया। मतलब वो आप कोलेट्रल एज अ कोलेट्रल यूज़ नहीं कर सकते, नहीं दे सकते बैंक को, बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत बुरी बात थी, एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ थी अडानी ग्रुप के लिए और उसके इन्वेस्टर्स के लिए कि मतलब जो उन्होंने शेयर खरीदे उसकी कोई वैल्यू नहीं, आप एज अ कोलेट्रल उसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये एक बात हुई। फिर उसके बाद आरबीआई की तरफ से न्यूज़ आई एक कि उन्होंने बैंक से, जो भी बैंक्स हैं, सभी बैंकों से रिपोर्ट मांगी है कि वो अपने अडानी ग्रुप में जो उनका एक्सपोजर है, जो कर्ज दिया है उन्होंने, उसकी डिटेल देते हैं आप। मतलब सभी बैंकों से डिटेल मांगी है। तो इस और ये इसकी ये बात के बाद ऐसा लगा कि भाई चिंता तो आरबीआई को भी है। मतलब दिस इज सीरियस, गेटिंग सीरियस। तो उसके बाद दोस्तों ऐसा लगा कि बैंक्स में सुनामी आएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मार्केट जो है एक रेंज में ही बंद हो गया। और ये एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, आ, जो इनका कर्ज है 1.9 लाख करोड़ के आसपास का, उसमें फॉरेन बॉन्ड्स का एक्सपोजर 29% है ओनली। मतलब जो फॉरेन बॉन्ड्स हैं इनके, उसमें इन्होंने 29%, इनका जो कर्ज है उसका हिस्सा 29% है। और देखा जाए तो इनके जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई दोस्तों, तो उसके बाद से जो अडानी ग्रुप के शेयर हैं वो 9 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैप हो चुके हैं। मतलब ये बहुत बहुत ही बड़ा डिजास्टर था दोस्तों। तो आप देखेंगे अडानी ग्रुप 4,000 का शेयर वो आ गया 1,700 में, मतलब आधे से भी कम। तो ये मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किसने लिया होगा 4,000 में और 1,700 में खड़ा है शेयर। तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर था दोस्तों। और उस चक्कर में बैंक्स में भी प्रेशर आया, क्योंकि अल्टीमेटली तो बैंक्स से ही कर्ज था। पर कर्ज है वो तो बात सही है, पर मतलब ये नहीं कह सकते आप कि उसके चक्कर में जो है बैंक्स डूब जाएंगे अगर अडानी ग्रुप फेल होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अगेंस्ट में कोलेटरल बहुत अच्छे हैं, ऐसा बैंक्स ने भी क्लैरिफाई किया है। मतलब एसबीआई की भी रिपोर्ट आ चुकी है, क्लैरिफिकेशन आ चुका है इसके बारे में कि उनके पास बहुत अच्छा कैश जनरेटिंग एसेट है उनके पास, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने लोन दिया है। तो ये सब बातें तो चलती रहेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आ, किसी मतलब किसी को जिम्मेदार ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल को आना चाहिए, आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर को आना चाहिए सामने, और मतलब एक स्टेटमेंट देना चाहिए, मतलब जिसमें आदमी भरोसा कर सके, क्लैरिफाई करना चाहिए मतलब उनको। क्योंकि अभी ये हिंडनबर्ग आ गए, रिपोर्ट दे दी है उन्होंने। और सुना मैंने कि भाई वो ड्राइवर था, पहले एम्बुलेंस चलाता था और उनकी कंपनी में 5 एम्प्लॉई हैं केवल। और उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दी और उसके बाद देखेंगे मार्केट आप क्या क्रैश हुआ। तो कोई भी आए और ऐसी रिपोर्ट दे दे और मार्केट क्रैश हो जाए। और मतलब ये एक तो मुझे प्लान लगता है, पूरा प्लान लगता है दोस्तों ये। क्योंकि ये रिपोर्ट आना, उसके पहले एफआईज का शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके जाना घर लेके, उसके बाद फिर ये रिपोर्ट आ जाती है और मार्केट गिर जाता है। अब जो वो रिपोर्ट है भाई, वो क्या नाम है उसका, नेथन एंडरसन नाम है शायद उसका, वो लड़के का।
वो भाई शॉर्ट सेलर है। उसने रिपोर्ट तैयार कर दी, पेश कर दी, खुद की पोजीशन थी शॉर्ट, और पैनिक क्रिएट हुआ, मार्केट गिरा, भाई को प्रॉफिट हुआ तो होगा। अब आज देखा मैंने तो न्यूज़ में विपक्ष भी तैयार है, बिल्कुल उनको मुद्दा मिल गया एक अडानी का, तो बैठे ही थे सोच के कि भाई कोई मिले तो अब इसकी जांच तो होना चाहिए दोस्तों, इसमें कुछ तो है पीछे, कुछ डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स हैं इसमें, तो उसकी जांच होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम, ये तो बात हो गई अडानी की। अब देखते हैं कि हम मार्केट में आज क्या हुआ और हम क्या कर सकते हैं। आज पहले निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों। निफ्टी में आप देखेंगे मार्केट पूरी तरह एक रेंज में रहा, और हमारी जो पोजीशन थी, हमने 17,600 की स्ट्रेडल बनाई थी, एक 17,600 पुट एंड कॉल, इसकी स्ट्रेडल हमने बनाई थी, उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, और मैं ज़्यादा देर तक उसमें रहा नहीं, मैं पोजीशन 1 बजे मैंने क्लोज कर दी थी अपनी। आप देखेंगे तो मैंने ये 1 बजे के आसपास मैंने पोजीशन अपनी क्लोज कर दी थी, क्योंकि ये जो कैंडल बना उसके बाद मुझे लगा कि भाई मार्केट यहाँ से डायरेक्शन नीचे की तरफ ले सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मार्केट में न्यूज़ फ्लो जो हो रहा है हो नेगेटिव, तो आप मार्केट को रेंज में रहेगा ये नहीं सोच सकते। वो अब क्लोजिंग हो गई रेंज में, वो बात अलग है, पर मुझे उम्मीद थी कि मार्केट रेंज में तो नहीं रहेगा, एक तरफ डायरेक्शन जरूर पकड़ेगा। शुरू में क्या हुआ कि न्यूज़ फ्लोज चल रही थी मार्केट में इधर उधर, और जो बैंक्स थे वो थोड़े होल्ड करते हुए दिख रहे थे, तो मैं एकदम बेरिश नहीं हुआ। मैंने पोजीशन भी बहुत लेट बनाई थी दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। पोजीशन मैंने देखी 9:46 के आसपास क्रिएट करी थी, 9:45 बजे। उसके पहले मैं सिर्फ देख रहा था कि क्या चल रहा है, और उसके बाद जब ये ऊपर नीचे होने लगा तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है रेंज में ही रहे मार्केट, तो मैंने एक 17,600 की स्ट्रेडल क्रिएट कर दी थी, और मार्केट क्लोज भी वही हुआ। अगर मैं बैठ जाता 3 बजे तक, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, पर ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस तो नहीं हुआ कम से कम। तो अब कल की रेंज दोस्तों अब आपकी हो जाएगी निफ्टी की, नीचे की हमारा सपोर्ट है जो 17,400, जो हमने कल भी टेस्ट किया था 17,400, और ऊपर की हमारी रेंज होगी जो बड़ी वाली 17,800। अब दोस्तों 17,800 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 17,700 भी एक रेजिस्टेंस है, पर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग है 17,800। वो इसलिए मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। आप देखेंगे 17,800 जो है वो ये वाला एरिया है दोस्तों, ये वाला एरिया, ये जहाँ पे हमने बहुत समय बिताया है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था ये, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था तो रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ऊपर की तरफ मुश्किल है 17,800 क्रॉस करना, पर भावनाओं में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिविटी जो है कुछ भी हो सकती है, कैसी भी आ सकती है न्यूज़। तो यहाँ से 17,800 ही हम एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, जिसके ऊपर ही हम लॉन्ग होंगे पूरी तरह। तो अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो हमारी रेंज मैंने जैसा कि बताया, नीचे की होएगी 17,400 ये वाली, और ऊपर की होएगी 17,800। इसके बीच में कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये बस ऐसे ही टाइम पास करेगा। और इसमें बस यही है, आप जैसे स्ट्रेडल बना सकते हैं अगर मंथली, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे रेजिस्टेंस ऊपर का स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, और नीचे सपोर्ट भी है जो वो एक ही बार टेस्ट हुआ है, तो 1-2 बार और टेस्ट होगा। तो अगर मंथली स्ट्रेडल या वीकली भी स्ट्रेडल बना सकते हैं, पर उसको दोस्तों आप प्रोटेक्शन के लिए उसके एजेस बाई कर सकते हैं, उसे आयरन फ्लाई बना सकते हैं। तो उसमें जो है ओवरनाइट रिस्क, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो ओवरनाइट रिस्क कम हो जाएगा उसमें, तो ये कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इंटरडे की रेंज हमारी 17,400 और 17,800 ऊपर की, इसके बीच में अंदर रेंज में कुछ नहीं करना है।
ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ही ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया निफ्टी। और अब देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखेंगे भैया, तो बैंक निफ्टी भी जो है 39,400 नीचे का रेंज है इसका, ये वाला जो लो बनाया था कल 39,400, और ऊपर का है 40,800 जिसके पास में ही खड़ा है बिल्कुल ये। और दोस्तों कल मान के चलिए गैप डाउन खुलता है तो इस रेंज में फंस जाएगा फिर से, और गैप अप खुलता है दोस्तों तो ऊपर भी एक रेंज बनी है इनकी 4800 के बाद 41,500 600 ये है। तो इस रेंज में एक तो लेवल्स बस ध्यान रखिए इसमें, 40,800 40,800 और 41,600, और नीचे का रहेगा अपना, नीचे का क्या था 39,400। तो ऊपर का हो गया 39, ऊपर का हो गया 40,800 जिसमें अभी फ़िलहाल जिसके पास क्लोजिंग हुई है, और 41,500, और नीचे का रहेगा 39,400। इस रेंज के बीच में कुछ नहीं करना है। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है तो फिर इस रेंज में फंस जाएंगे। मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, यहाँ तक 39,400 तक राइड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए गैप अप खुल के 41,500 क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ आपको जो ऊपर की तरफ दोस्तों रेजिस्टेंस है। फिर एक वही एरिया आ गया जो मैंने आपको बताता हूँ 1 मिनट, जिसमें हम बहुत समय बिता चुके हैं। ये वाला एरिया आ गया, ये वाला, ये यहाँ पे इतना समय बिताया है दोस्तों, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट था उस समय, अब रेजिस्टेंस है। तो मुझे नहीं लगता है 41,700 जो है ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं। तो आप जो है अगर ऊपर मार्केट जाता है तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। आप मान लीजिए मार्केट जो है ऊपर गैप अप खुलता है और इस रेंज के आसपास जाता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, आपका ऐसा जो रहेगा बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये वाला जो एरिया है, ये इतनी सारी लाइन खींची हुई है, ये प्रीवियस टाइम में वहाँ पे मार्केट ने बहुत सपोर्ट लिया है, बहुत कई दिन बिताया है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उस समय। अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा वो। तो जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे नहीं लगता है ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। यहाँ पे आके आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं सीधे 4800 तक। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार मैं आपको रेंज बता देता हूँ। नीचे की तरफ हमारी बैंक निफ्टी में रेंज है 39,400, ऊपर की तरफ है 40,800, और उसके ऊपर अगर निकल जाते हैं तो 41,500। ये तीन लेवल्स बस ध्यान रखें, बस लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करें दोस्तों। और पॉजिटिविटी आती है तो उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है वो मार्केट वहाँ पे एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस में रिस्पेक्ट करेगा। ब्रेक भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो, अगर कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तो एक रेंज में ही रहेगा दोस्तों बाजार। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों। आई होप आप सब लोग को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।